मेटावर्स, ब्लॉकचेन, इन सब के नाम तो हम अक्सर अपनी लाइफ में सुनते आ रहे हैं और हम लोग इनके बारे में जानना भी चाहते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। लेकिन हम लोग इस चीज़ से डरते हैं कि यार पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों को आने में अभी 10 साल हैं। पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ये सब तो एक शैतानी फितना है, ये सारी चीज़ें हम इस तरह की बातें अक्सर अपने शो पर सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ अबू बकर दिलावर। आई वेलकम यू ऑल ऑन द behalf of FM 100.4 to our latest show which is Founders कहानी। तो आज हम लोग जैसा कि बात करें कि मेटावर्स, ब्लॉकचेन ये दो ऐसे ट्रेंडिंग चीजें हैं जो कि आजकल पूरी दुनिया की नजर में है और पूरी दुनिया इस चीज के ऊपर काम कर रही है और चाह रही है कि ये जल्द से जल्द हमारी आम जरूरत का हिस्सा बन जाए और हमारी जिंदगी के डेली लाइफ के यूज के अंदर ये चीजें आ जाए। लेकिन हमें बड़ी कंफ्यूजन है कि आखिर ये चीजें हैं क्या और क्या पाकिस्तान में वाकई इनके अंदर काम हो रहा है या सिर्फ ये एक कहने सुनने की बातें हैं या सिर्फ ये बाहर के अमीर मुल्कों के चोंचले हैं कि हम पाकिस्तानी इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए आज हमने इसके ऊपर बात करने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत को अपने शो पर दावत की है। प्लीज वेलकम चीफ मार्केटिंग ऑफिसर क्लाउड सिटी मेटावर्स एंड नर्सन स्टूडियोज मिस्टर उमर मिर्जा। हाउ आर यू सर? मैं ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी, यहाँ पे बुलाया, अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने ख्यालात और मेटावर्स के बारे में अपने सुनने वालों को और इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, शेयर कर सकते हैं कि सब पाकिस्तान के अंदर कितना ज़बरदस्त काम हो रहा है ब्लॉकचेन में और मेटावर्सेस में। सही सही सर, आपकी कंपनी का नाम है क्लाउड सिटी मेटावर्स। बेसिकली क्लाउड सिटी मेटावर्स है क्या और ये क्या काम करती है? तो क्लाउड सिटी मेटावर्स की एक कहानी है, क्योंकि हर चीज़ की कहानी बहुत ज़रूरी होती है। इंसान की भी कहानियाँ होती हैं, मूवीज़ में भी कहानियाँ होती हैं, किताबों में भी कहानियाँ होती हैं और और गेम्स में भी फाउंडर्स कहानियाँ कहानी होती हैं। में भी हैं आप। बिल्कुल। तो जब ये सब कुछ सिंक हो ही रहा है तो इसकी एक कहानी है। तो इस कहानी ऐसे है कि दुनिया ना बहुत इंटॉक्सिनेट हो गई है, लोगों के दरमियान जंगें हो गई हैं, मुल्कों के दरमियान जंगें हो गई हैं, दुनिया के हालात बहुत खराब हो गए हैं। जैसे हमने कोविड में देखा था, सब लोग एक स्पेस के अंदर लॉक हो गए थे, तो उसी तरीके से ना दुनिया बहुत खराब हो गई है, एटॉमिक बॉम्ब्स यूज हो चुके हैं। तो अब अगर इंसान को सरवाइव करना है तो उसके पास एक ही सिटी रहती है, जो बादलों की सिटी है, जहां से इसका नाम डिप्राइव होता है, द क्लाउड सिटी मेटावर्स। अब ये मेटावर्स क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये मेटावर्स इसलिए कहलाई जाती है क्योंकि ये पब्लिक लेजर में है, पब्लिक डोमेन के अंदर है। इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो ऑलरेडी ब्लॉकचेन के ऊपर रजिस्टर होती है एक जगह के ऊपर। तो ये एक डिसेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम बनता है, एक डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम बनता है, एक डिसेंट्रलाइज्ड मेटावर्स बन जाती है। अब इसके अंदर हम लोगों ने बहुत मेहनत की है पिछले 1.5 साल में, और हमने इसको पाकिस्तान की पहली मेट बनाया जो ब्लॉकचेन के ऊपर बेस है। इसकी प्रोटोकॉल्स, जो नेटवर्क ये यूज करती है, वो इथेरियम नेटवर्क है, वो एक क्रिप्टो करेंसी है, एक ब्लॉकचेन है। और इसको हम बनाने के लिए हमने जो गेमिंग इंजन यूज किया है उसको बोलते हैं अनरियल इंजन 5। तो इस वक्त सबसे लेटेस्ट अनरियल इंजन है पूरी दुनिया के अंदर गेमिंग इंजन के अंदर। ये एक ऐसा टूल होता है जिसके अंदर हम लोग गेम्स बनाते हैं, इसके अंदर सारी गेमिफिकेशन होती है, एनवायरमेंट्स बनती हैं। तो इस दोनों रीजंस की वजह से कि ये इथेरियम के ऊपर है और इसके ऊपर एसिड्स हैं हमारे ऑलरेडी, इस वजह से ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए सिग्निफिकेंस रखती है। और इसी की वजह से हमें जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अवार्ड भी दिया, बीइंग द बेस्ट मेटावर्स कंपनी ऑफ पाकिस्तान। और सारी इस प्लेजर और हमें जो ऑनर मिला उनसे, वो इसलिए था क्योंकि हमने इसके ऊपर बहुत सारा हार्ड वर्क रखा है। अब मेटावर्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, बेसिकली इसमें इंगेजिंग होती है, एक लोग लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर आप गेम्स खेल सकते हैं, इसमें इवेंट सेंटर है। और इसके अंदर जो गेम है वो बहुत स्पेशल है, बिकॉज आई एम श्योर अबू बकर आपको भी बचपन में गाड़ियां चलाने का बहुत शौक होता होगा, हर लड़के को होता है, लड़कियों को भी होता है। तो इसके अंदर हम लोग ने एक गेम बनाई जिसको बोलते हैं क्लाउड ग्रांड प्री। और ये जो गेम है ये बेसिकली एक रेसिंग गेम है। ये ऑलरेडी डिप्लॉयड हो चुकी है, अभी हम अल्फा वर्जन के ऊपर हैं। अल्फा वर्जन का मतलब होता है गेम का फर्स्ट वर्जन। तो हमारा जो पहला वर्जन है गेम का वो ऑलरेडी आउट है, अभी पब्लिक के डोमेन में नहीं है, लेकिन उसके ऊपर टेस्टिंग हो रही है। बहुत सारे जो पब्लिक एक्सपर्ट्स होते हैं वो उस गेम को इस वक्त टेस्ट कर रहे हैं। इसमें अब हम लोग दूसरे गेम के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जो मशहूर जमाना गेम्स लेटली आई हैं, पबजी, फोर्टनाइट। तो उसकी तरीके से हम एक गेम बना रहे हैं जिसको हम गेमिंग की वोकैबलरी में बोलते हैं MMORPG। एक मल्टीप्लेयर गेम बनता है, ये पूरी वर्ल्ड होती है, ओपन वर्ल्ड होता है। तो वो सेकंड गेम के ऊपर इस वक्त काम इसके अंदर किया जा रहा है। इसके अलावा इसके अंदर इवेंट्स हैं, उसके अंदर आप इवेंट्स के अंदर जाके पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, बहुत सारी आपको लग्जरीज मिल सकती हैं वहाँ पे।
आपको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं अटेंड करने के लिए। फिर इसमें एक एरिया है जिसको हम लोग कम्युनिटी सेंटर बोलते हैं, तो वहां पे बेसिकली सारी कम्युनिटी ना एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकती है, एक दूसरे से बातचीत कर सकती है, आप दोस्त बना सकते हैं। आप अपने दोस्तों से के साथ एक मेटावर्स में, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में अपने दोस्तों के साथ टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अब इंसान को सब जगह खुद पहुंचना हो या खुद कोई कॉल आंसर करनी हो। अब जो है बहुत सारी इनोवेशन हो चुकी है टेक्नोलॉजी में, एंड दिस अलाउज अस कि हम लोग जो है वो एक दूसरे से एक मेटावर्स, एक वर्चुअल वर्ल्ड में मिल सकें अपने एवटार्स के थ्रू। सही सही। जे बड़ा आपका इनोवेटिव आइडिया है, और आपने बड़ा इसके ऊपर बड़ी फिट कहानी है, अगर हम इसके कहीं जाए तो कहानी बड़ी अच्छी थी आपकी। अच्छा, आगे मेरी एक कंफ्यूजन है कि आपको क्या लगता है कि आप गेमिंग डेवलपमेंट के बिजनेस में काफ़ी अरसे से हैं, और क्योंकि ये शो बेसिकली हमारा यूथ के बारे में है और इसको सुनने वाले भी मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, तो मेरा एक बड़ी कंफ्यूजन है कि इज गेम डेवलपमेंट रियली अ गुड प्रोफेशन फॉर द स्टूडेंट्स और फॉर द यंगस्टर्स? What's your take on this? तो देखिए, ये मैंने दिलचस्प सवाल पूछा है मुझसे, क्योंकि दो इंडस्ट्रीज अगर आप दुनिया की तारीख में देखें शुरू से लेकर आज के जमाने तक, तो ये दो इंडस्ट्रीज ना हमेशा डिफ्लेशनरी होती हैं। इसमें बेसिकली इकोनॉमिक्स की जो महंगाई और रिसेशन होती है ना, वो कभी भी इसको अफेक्ट नहीं करती जैसे बाकी बिजनेसेस को करती है। और ये दो इंडस्ट्री है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट और गेम्स की इंडस्ट्री। तो जब भी इंसान बहुत थका हारा होता है जिंदगी में, उसको थोड़ा सा अब मी टाइम बोल रहे हैं, अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम बोल रहे हैं, थोड़ा इंटरटेनमेंट बोल रहे हैं, तो वो फिर जो है हमेशा अपने मोबाइल के ऊपर गेम खेलेगा। अगर तो वो हार्डकोर गेमर है तो उसका गेमिंग पीसी होगा, नहीं तो उसके पास घर में PS5, Xbox, गेमिंग कंसोल्स भी हो सकते हैं। और अगर हम दूसरी इंडस्ट्री देखें जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट है, जैसे मूवीज हो गई, ड्रामाज हो गए, सोप ओपराज हो गए, तो वो इंडस्ट्री भी हमेशा ना, जो लास्ट आपकी मूवी होती है उस मूवी से ज्यादा पैसे कमाती है। अभी हमारे पास लेटेस्ट एग्जांपल रहा है पाकिस्तान में, कि जब मौला जट बनी तो उसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, प्रीवियस जितने भी रिकॉर्ड्स थे। अब अगर हम लोग पैरेलल देखें ना, तो महंगाई भी मुल्क में बहुत ज्यादा है, डॉलर की प्राइस भी बहुत स्पीड से ऊपर जा रही है, लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट उस मूवी ने फिर भी ज्यादा इनकम और हिस्टोरिक रिवॉर्ड्स अर्न किए। अब अगर हम लोग गेमिंग इंडस्ट्री में देखें तो ये काफी पैरेलल है। मैं तो बहुत टाइम से ये फिनोमेना देख रहा हूँ कि इंडस्ट्री ग्रो होती जा रही है। ऑलमोस्ट इस वक्त फ्यू ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर पूरी दुनिया की गेमिंग इंडस्ट्री है। अगर हम लोग सिर्फ मेटावर्स और ब्लॉकचेन की इंडस्ट्री के बारे में बात करें, तो वो भी अब ऑलरेडी कुछ बिलियन डॉलर्स के अंदर आ गई है। तो इट्स अ वेरी ग्रोइंग प्रोफेशन। इसमें यूथ के लिए बेस्ट है, क्योंकि ना, इट्स नॉट अ बोरिंग जॉब, इट्स अ वेरी पैशनेट जॉब। क्योंकि अगर आपको बचपन से खुद गेम खेलने का शौक है, तो आप में एक क्यूरियोसिटी भी होगी कि मैं खुद कैसे गेम बना सकता हूँ। तो अगर आप में वो क्यूरियोसिटी है, तो दिस इज द बेस्ट इंडस्ट्री फॉर यू, क्योंकि इसमें ना पैशन की बहुत जरूरत है। इसमें सबसे ज्यादा जो मजे की बात है, मुझे खुद गेमिंग करने का शौक है, तो आप गेमिंग भी कर रहे होते हो और साथ साथ आप अपना काम भी कर रहे हो, तो बिकॉज दोनों इंक्लाइंड है, दोनों पैरेलल साथ ही चल रहे हैं, क्योंकि आपको आइडियाज भी चाहिए होते हैं दूसरे गेम्स में से, एक्सपीरियंसेस लेने होते हैं कि दूसरे गेम की ये चीज क्यों अच्छी है बाकी गेम से। तो इट्स अ वेरी ओपन वर्ल्ड। अब इसके अंदर होता है कि रोड मैप क्या हो एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी इतनी ज्यादा करियर काउंसलिंग और गाइडेंस के ऊपर बात नहीं की जाती, तो मुझे जितना आता है, वैसे तो दिस नॉट माय प्रोफेशन, बट मैं शेयर कर सकता हूँ कुछ टिप्स हमारे यूथ के लिए। तो सबसे पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी जो है ना, जब आप चूज कर रहे हो, वो बड़ी केयरफुली चूज करें, एंड मेक श्योर करें कि आपकी यूनिवर्सिटी में ना कोई गेम डेवलपमेंट रिलेटेड कोर्स जरूर हो। अगर तो आप कंप्लीटली अपनी डिग्री के अंदर गेम डेवलपमेंट डिग्री नहीं करना चाहते, तो मेक श्योर करें अगर आपको कोर्सेज ऑफर होते हैं अपनी किसी भी डिग्री में इससे रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, एनिमेशन से रिलेटेड, 3D मॉडलिंग से रिलेटेड, तो इसमें से किसी भी इंडस्ट्री के अंदर ना जरूर स्टेप इन करें, और इसको ना बड़े इंटरेस्टिंगली पैशन पढ़ें। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। और मैंने आपको बोला, जैसे हमारे मुल्क के हालात हैं, तो वालदेन की भी ये ख्वाहिशात होती हैं अपनी औलाद से कि हमारी औलाद कोई ऐसी इंडस्ट्री में जाए, ऐसे प्रोफेशन में जाए जहाँ सेंस ऑफ जॉब सिक्योरिटी भी हो, जहाँ फ्यूचर भी हो। तो वो तो इस इंडस्ट्री में पैरेलल बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको बाहर की कंपनियां भी हायर कर सकती हैं। आप एज एन एनिमेटर जा सकते हैं, एज ए 2D, एज ए 3D आर्टिस्ट जा सकते हैं, गेम डेवलपर जा स्टोरी टेलर जा सकते हैं। क्योंकि ना इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, इसमें एक दो पर्टिकुलर लोगों से गेम नहीं बनती है, पूरी एक टीम होती है, तो उसके अंदर सबका स्किल सेट ऐड होता है, फिर गेम बनती है, और फिर फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर होती है ऑडियंसेस को। तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। आप बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं इसमें। और माशाल्लाह ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स हमारे मुल्क में भी इसके अंदर बहुत अडॉप्शन हो रही है। हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है अरसलान, जो टेकन के अंदर मशहूर हैं, उनको अवार्ड्स मिले हैं, वो पूरी दुनिया में टूर्नामेंट्स खेलने जाते हैं। और बहुत सारे लोग हैं, मेरे कुछ अपने जानने वाले हैं जो
वैलोरेंट खेलते हैं, स्ट्रीमिंग करते हैं, बहुत पॉपुलर हैं। इसमें फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं। तो इट्स वेरी ओपनिंग टू सी कि पाकिस्तान में अब फीमेल्स भी गेमिंग की तरफ जो है वो तवज्जो देने लगी हैं, और फैमिलीज भी बहुत ज्यादा एक्सेप्टिंग हो गई हैं। तो ये मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, दोनों के लिए इंडस्ट्री बहुत ज्यादा वेलकम है। सही सही। चलिए, आपने बड़ा हमें अच्छा इसके बारे में गाइड किया कि बेसिकली गेम डेवलपमेंट इज़ अ रियली गुड प्रोफेशन, जो कि स्टूडेंट्स अगर इसमें आना चाहें, और ये साथ में आप अपने जो गेमर्स बेसिकली कहते हैं उनको शौक भी होता है गेमिंग का, और वो अपनी करियर के साथ साथ अपना शौक भी पूरा कर सकते हैं। और अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे थे, अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के अंदर गेम डेवलपमेंट का फ्यूचर क्या है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी जो है ना, टैलेंट बहुत ज्यादा हिडन है। जैसे अभी मैं ITCN एशिया गया हुआ था, तो वहां पर मेरे मुझे ना एक पेरेंट्स से मुलाकात हुई। उनका एक माशाल्लाह बेटा है, बहुत टैलेंटेड है, आहद नाम है उसका, यूट्यूबर भी है वो माशाल्लाह से। और वो अभी 12 साल का है सिर्फ। एंड मैंने जब उसका पोर्टफोलियो देखा था कि किस किस्म की वो 3D मॉडलिंग करता है ब्लेंडर के सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो ब्लेंडर इज बेसिकली 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्री है, कोई भी स्टूडेंट के लिए कोई कॉस्ट नहीं है, कोई भी उसको यूज कर सकता है। उसके बहुत सारे ट्यूटोरियल्स कि उसको कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे उसमें डिजाइनिंग करते हैं, वो सब आपको यूट्यूब पे बहुत इजीली मिल जाएगी। तो नॉलेज जो है ना गेमिंग की, वो काफी इजीली अवेलेबल है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब इसके अंदर जो है फ्यूचर बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखें अब 12 साल का वो बच्चा है, उसमें इतना ज्यादा टैलेंट है, और वो ऑलरेडी अपने आप को एक्सप्रेस करने लगा है, एक पब्लिक पर्सन बनना शुरू हो गया है। दैट ऑलरेडी शोज यू कि अगर हम लोग इवन अडल्ट के अंदर देखें, समबडी अराउंड 18 19 20 21, तो उसके पास तो अभी बहुत ज्यादा विंडो है। क्योंकि अगर एक बच्चे के पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, इसका मतलब बाकी सब लोगों के पास भी बहुत ज्यादा विंडो है टू एक्सप्लोर, टू एक्सिक्यूट एंड एक्चुअली टर्न दिस इनटू योर पैशन। एक्चुअल प्रॉब्लम इज कि हमारे ना घर से हमें क्लियर गाइडलाइंस नहीं होती करियर की। अगर हम अपॉर्चुनिटीज के बारे में देखें, तो पाकिस्तान में सेवरल अपॉर्चुनिटीज हैं। आप कंपनीज के साथ काम कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स हमारे यहाँ बहुत ज्यादा रुझान हुआ है फ्रीलांसिंग के ऊपर। गवर्नमेंट भी उसको काफी ज्यादा अप्रिशिएट करती है, बिकॉज बाहर से हमारे पास उसके अंदर फंडिंग आती है, हमारे पास रिवॉर्ड्स आ रहे होते हैं, पेमेंट्स आ रही होती हैं बाहर से। तो दैट इज अ वेरी गुड इकोसिस्टम। अब इसके अंदर अगर स्टूडेंट्स को वाकई इसके ऊपर फोकस करना है और फ्यूचर के बारे में सोचना है, तो देखिए इस वक्त 60% प्लस जो है ना वो पाकिस्तान की यूथ है। तो मेरा जो अपना पर्सनल मानना है ना कि सारी पावर इस वक्त यूथ के पास है, जो यूथ चाहेगी ना वही फ्यूचर होगा। तो अगर बच्चे सीरियसली गेम डेवलपमेंट में आएंगे, इसको परसू करेंगे, इसको पुश करेंगे, बाउंड्रीज इतनी इक्विलिब्रियम के ऊपर ले आएंगे कि बाहर के मुल्कों का मतलब वर्क और हमारा पाकिस्तान का वर्क अगर वो सेम क्वालिटी का होगा ना, तो हम लोग एट पार आ जाएंगे। ठीक है, तो वो एक पाकिस्तान का भी इस इंडस्ट्री में नाम हो सकता है, और ये सिर्फ यूथ कर सकती है, बिकॉज इट्स एन एम्पावरिंग फोर्स। उनके पास इस वक्त करियर के ऑप्शंस हैं, उनके पास डिफरेंट एक्सप्लोरेशंस हैं। माशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटीज काफी ज्यादा इन चीजों को अडॉप्ट करते हैं। सेवरल यूनिवर्सिटीज हैं जिनका मैं नाम ले सकता हूँ, जिनके साथ हम लोग काम करते हैं, वहां पे जाके वर्कशॉप्स कराते हैं। हम इस वक्त एक एजुकेशनल पोर्टल के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग ये सारी इंफॉर्मेशन एक ही वेबसाइट के ऊपर आपको दें, आपको सर्टिफिकेशंस दें। इफ यू डू रियली वेल इन दोस कोर्सेज, हम आपको इंटर्नशिप पे अपने ऑफिस में भी बुलाएंगे और आपको हेल्प करेंगे टू ग्रो इन योर ओन स्किल सेट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने इतना फीडबैक लिया स्टूडेंट से, तो उनको ना गाइडलाइंस की बहुत जरूरत है। अब इसके अंदर मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि देखें गवर्नमेंट के ऊपर सब कुछ ना डालें। हम लोग जो है ना बहुत क्विकली हर चीज गवर्नमेंट पे डाल देते हैं कि वो करेगी तो फिर हम करेंगे। ऐसे नहीं होता है। लोग जो है ना वो मूवमेंट शुरू करते हैं, लोग इनोवेशन शुरू करते हैं, और गवर्नमेंट फिर बाद में आपका उसका सपोर्ट करती है। हम एक खुद एग्जाम्पल है कि जब हम लोगों ने मेटावर्स बनाना शुरू की, तो उस वक्त हमें गवर्नमेंट इतना रिकग्नाइज नहीं करती थी। बट जैसी हमारी चीजें रेडी होने लगी, तो गवर्नमेंट ने खुद हमारे भी काम को अप्रिशिएट किया, हमें भी पुश किया, हमारे लिए भी बहुत सारे जो डोर्स क्लोज थे उनको ओपन करने में हमारी हेल्प करी। तो देखिए पहला जो स्टेप होगा ना वो यूथ को खुद लेना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो भी कर रहे हो ना उसमें पैशन हो। आप जो अपनी जॉब को ना एज अ जॉब ना लें, उसको एज अ पैशन लें, इंजॉय करें, एक्सप्रेस करें अपने काम के अंदर अपने स्किल सेट को, अपने टैलेंट को। तो फिर आपके लिए जो है ना रोजमर्रा की डेली लाइफ के अंदर लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, और काम करने में भी बहुत ज्यादा आपको जो है वो मजा आएगा। अच्छा, नाइस। आपने बड़ा इसके ऊपर रोशनी डाली कि इट्स अ गोल्डन फ्यूचर, और अगर हम लोग ही सब स्टेप लेंगे तो आगे गवर्नमेंट और सारे रास्ते, बेसिकली ये है कि जब इंसान अपनी खुद मदद करता है तो पूरी दुनिया उसकी मदद खुद ही करने लग जाती है। तो आगे अगर मैं आपसे पूछूं, आपका एक्सपीरियंस बाहर भी रहा है और आप बाहर भी काम करके आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर गेम डेवलपमेंट और बाहर के अंदर गेम डेवलपमेंट के अंदर क्या फ़र्क है? देखिए मेन चीज जो सबसे ज्यादा फर्क है ना, बाहर चीजें बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, हमारी यहाँ चीजें इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है। हमारी यहाँ चीजें ना ऑर्गेनाइज होने की वजह बहुत सारी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ
में भी आ जाती हैं। हर इंसान के पास अच्छा इंटरनेट इस वक्त मैसर नहीं है, हर इंसान के पास एक अच्छी सी मशीन नहीं है। तो ये दो सारी चीजें जो है ना, ये एक्सटर्नल फोर्सेस है। अगर तो आपको इस इंडस्ट्री में काम करना है और बाकी अच्छा काम करना है, तो ये दो चीजें आपके लिए मस्ट है, आपके पास होनी चाहिए। आपके पास ये रिसोर्स होंगी तो आप एक्चुअली अपने करियर के अंदर एक्सप्रेसिव भी हो सकेंगे और एक्सप्लोर भी कर सकेंगे कि आपका स्किल सेट इस वक्त किधर है। अगर हम कंपेयर करें तो देखें बहुत ज्यादा ना अनफेयर हो जाएगा पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान इज स्टिल वेरी यंग। दिस अ लॉन्ग वे टू गो फॉर आवर नेशन, फॉर आवर कंट्री। अगर हम लोग बाहर के मुल्कों को देखें, वो काफी ज्यादा स्टैब्लिश है, उनके पास ये बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ एक इशू है ही नहीं ना, वो तो एक कंफर्ट जोन के अंदर है। तो हमारे यहाँ क्योंकि ये सारे इश्यूज हैं, तो जाहिर सी बात है दिस बिकम्स अ हिंड्रेंस, अ बैरियर एंड एंट्री टू दिस इंडस्ट्री। के पेरेंट्स भी सोचेंगे बहुत दफा हमें बच्चों को में भेजें या ना भेजें। अब अगर हम लोग वर्क एथिक के अंदर मतलब मैं कंपेयर करूं तो देखें, बाहर ना वर्क एथिक बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होता है। लोग जो है अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं और डिफरेंशिएट भी करते हैं। दूसरा, वहां पे कंपनीज ना बहुत ज्यादा फन कराती हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप बस सुबह आए और काम 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 करते रहें और शाम को घर चले आए। वो बहुत सारी एक्टिविटीज रखती हैं, डिस्कशंस रखती हैं, अपनी मेंटल हेल्थ केयर के ऊपर और फिजिकल केयर के ऊपर बहुत ज्यादा करती हैं अपने एम्प्लॉयज की, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, आपकी क्रिएटिविटी नहीं आएगी, बिकॉज दिस इज वेरी आर्टिस्टिक काइंड ऑफ अ फील्ड। अगर इस फील्ड के अंदर आप अपना आर्ट ही एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो फिर जाहिर सी बात है आपके लिए बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बात करें, तो जाहिर सी बात, बाहर की कंपनी ज्यादा प्रोमिनेंट है, उनको बहुत ज्यादा एक्सेस है वीसीस का, बड़ी और पार्टनरशिप करने का कंपनीज के दरमियान। हम लोग काफी इस चीज में रिस्ट्रिक्टेड हैं। बट पाकिस्तान में जिस स्पीड के ऊपर इस वक्त इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, वो जो है ना बड़ी एक ऑप्टिमिस्टिक बात है, बिकॉज दैट गिव्स मी पर्सनली बहुत सारा होप। क्योंकि जिस स्पीड से हम लोग इस वक्त ग्रो कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को, दैट इज एस्टोनिशिंग। मैंने इतनी स्पीड में बाहर भी कभी ग्रोथ नहीं देखी है जितनी पाकिस्तान में हो रही है। इसमें बहुत सारी ब्यूटीफुल चीजें भी हो रही हैं कि इवन हमारी कंपनी में हम लोग लाइन अप रखते हैं, दोस्ती रखते हैं, ताल्लुकात रखते हैं बाकी कंपनियों के सीईओज के साथ। कभी भी किसी को भी कोई भी हेल्प चाहिए होती है, रिसोर्स की हो, आइडिया की हो, कोई प्रॉब्लम हो, सब एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, एज अ कम्युनिटी एक दूसरे के साथ चलते हैं। अभी रिसेंटली हम लोग ने क्रिकेट की टेक लीग खेली, तो उसमें सब लोग आए हुए थे, सब सीईओ, सबके एम्प्लॉयज, कि सब लोग एक दूसरे को जाने, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। क्योंकि देखें, ये हमारी इंडस्ट्री, हम इसको ओन करते हैं। अगर हम इस इंडस्ट्री के अंदर प्यार मोहब्बत से सब लोगों को एक साथ नहीं चलाएंगे, तो फिर हम एक दूसरे से लड़ेंगे और नुकसान होगा पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान का नुकसान नहीं होना चाहिए, हमें एज अ होल यूनाइटेड दिखना चाहिए, हमें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए और एक साथ इस इंडस्ट्री को ना ग्रो करना चाहिए। क्योंकि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, कराची से लेके कश्मीर तक लोग जो है ना गेमिंग के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। बहुत सारे लोग करते भी हैं, पबजी खेलते हैं लड़के लड़कियां, लोग फ्री फायर खेलते हैं। इतने सारे मोबाइल के एमएमओआरपीजी गेम्स हैं जो आजकल इतना जी ज्यादा जो है बिल्कुल। लोग उसको कंज्यूम करते हैं। अच्छा, जी जी, आपने ये बड़ा किया। अच्छा, हमारी ना आपको पता है कि आप हम टेक्नोलॉजिकल एरा में रह रहे हैं और अभी हम मेटावर्स के ऊपर तो बात कर नहीं रहे। असल में हमारी मेरे शो का जो है वक्त खत्म होना है, ओनली 10 मिनट्स आर रिमेनिंग। तो हम लोग क्विकली इस स्टेप के ऊपर मूव करते हैं कि अगर एक स्टूडेंट गेम डेवलपर बनना चाहता हो, तो उसके स्टेप्स क्या होंगे? लेकिन सबसे पहले जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ना, कि सबसे पहले तो उसको क्लैरिटी चाहिए कि ना मुझे ये गेम डेवलपमेंट करनी भी है या नहीं। क्योंकि देखें, फॉर द सेक ऑफ जस्ट गोइंग इन इंडस्ट्री ना, वो फिर आपको लाइफ में बाद में रिग्रेट होती है बहुत ज्यादा। तो आपको सबसे पहले क्लियरली जानना है कि आपको करना क्या है। फिर जब आप कंफर्म हो ना आपको गेम डेवलपमेंट में आना है, तो फिर आपको अपना स्किल सेट देखना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यूर गुड आर्टिस्ट, आप बचपन में अच्छी स्केचिंग करते थे, तो आप 2D 3D मॉडलिंग की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको स्टोरी टेलिंग, लिटरेचर, बुक रीडिंग और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, व्यूज लेना, और डेवलपमेंट के अंदर आइडिएशन फेजेस में जा सकते हैं, जिधर आप बिल्कुल एक बर्थ दे सकते हैं प्रोजेक्ट की, कि उसकी स्टोरी लाइन क्या है, उसमें किस किस्म की स्टोरी है, व्हाट इज द हीरो डूइंग, कि कंज्यूमर जब प्लेयर उसको खेलने आएगा उसको कहाँ तक ये स्टोरी लेके जानी है। फिर उसके बाद आपको इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, कि आप इसके अंदर किस किस किस्म की इंजीनियरिंग की फील्ड्स के अंदर एंटर होगी, क्योंकि गेम के अंदर भी बहुत सारी इंजीनियरिंग की चीजें होती हैं, तो आपको उसको भी अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि देखें, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल फील्ड है। इसमें आपको R&D भी खुद करना है, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपको उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन भी खुद करनी है। अब बिकॉज इंटरनेट इतना ईजी हो गया, इतना ब्यूटीफुल हो गया कि हर चीज इंफॉर्मेशन आपके फिंगर टिप के एक्सेस के ऊपर है। तो ऑल यू हैव टू डू इज, कोई चीज ना समझ में आए उसको गूगल करें, उसको यूट्यूब करें। अगर आपको कोई भी कंसर्न है, आप
इवन पर्सनली मुझे, मेरी टीम को रीच आउट कर सकते हैं, बिकॉज हम पर्सनली चाहते हैं कि हम लोग जो है ना पूरे पाकिस्तान के अंदर जितनी भी यूथ है उसको गाइडेंस दे सकें, उसको केयर कर सकें, उनको थोड़ा सा रोड मैप दे सकें कि अगर आप इस रोड मैप पे चलेंगे तो आप कहीं ना कहीं जो है अपने करियर को जो है वो रीच आउट कर सकते हैं, आपकी फैमिली भी खुश होगी, बिकॉज दिस इज अ वेरी ओपन इंडस्ट्री। कोई भी कोई अच्छी चीज करेगा तो वो बहुत जल्दी पॉपुलर हो सकता है, उसके लिए बहुत जल्दी बहुत सारे डोर्स खुल सकते हैं। एंड ऑब्वियसली आजकल जिस किस्म की यूथ है कि सबको इंस्टा और टिकटॉक के ऊपर लगाया हुआ है, तो आई थिंक उमर भाई हैज लॉस्ट द इंटरनेट। देखें, टेक्नोलॉजी के दौर में इस तरह के मसले तो आते रहते हैं, और हम भी आपसे मिलकर सब दुआ करते हैं कि मेटावर्स जल्दी से आए, ताकि हम ये पॉडकास्ट का सिलसिला भी मेटावर्स जैसी जगहों पर स्टार्ट कर सकें, ताकि हमें ये इश्यूज ना आए और हम एक वर्चुअली। जी जी उमर भाई, आई थिंक यू आर म्यूटेड। नहीं नहीं सॉरी, वो एक इशू हो गया था तो आई काइंड ऑफ जंप ऑफ, बट आई एम बैक। या तो वी वर तो टॉकिंग कि आप मेटावर्स में हमारे लिए जैसे जो आरजेज हैं इनके लिए भी कोई स्पेस बनाए, ताकि हमें ये इंटरनेट के इश्यूज से छुटकारा मिल सके और हम लोग पे प्रॉपर पॉडकास्ट मेटावर्स के अंदर कर सके। देखें, इंटरनेट तो मेटावर्स की भी ज़रूरत है, तो अगर इंटरनेट सही होगा नहीं तो फिर वो तो मेटावर्स के अंदर भी आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑल ऑफ दिस गो हैंड इन हैंड। इसमें मैं थोड़ी आपको क्लैरिटी दे देता हूँ। देखें, हम ना भी वेब टू इंडस्ट्री में और वेब 2.5 में जो है ना तकरीबन पाकिस्तान की इंडस्ट्री है, बट जो ग्लोबलाइज अभी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं वो बेसिकली वेब 3 के अंदर कर रहे हैं। तो जितनी भी ऑडियंस है आप हैं, तो आप खुद जो है ना एम्पावर हो जाएंगे। अगर आप आरजे हैं तो आपका अपना शो होगा, आपकी किसी पर डिपेंडेंसी नहीं होगी, आप उसको ओन करेंगे, आप उसके अंदर बिजनेस रेवेन्यू मॉडल ऐड करके पैसे भी कमा सकते हैं, बहुत सारी चीजें ना उसमें ऐड कर सकते हैं, एनएफटीज ऐड कर सकते हैं। एनएफटीज होती है नॉन फंजिबल टोकन, तो वो बेसिकली डिजिटल एसेट्स होते हैं। जैसे अगर कोई पिक्चर है तो उसकी आप ओनरशिप ले सकते हैं ब्लॉकचेन के थ्रू। तो ऐसे आपके लिए ना बहुत सारे डोर्स जो है ना वो ओपन हो सकते हैं। और पर्टिकुलरली आपके लिए तो आपको पता है, आपके लिए दरवाजे हमेशा क्लाउड सिटी मेटावर्स के खुले हुए हैं। आप तो हमारे ऑफिस भी बहुत दफा आए हैं, आपने तो एक्चुअली क्लाउड ग्रांड प्री खुद खेली भी है। एग्जैक्टली। तो इट्स एंड एन आई हैड अ ऑनर फॉर ग्रेट अस कि जो है ना एक्सपीरियंस। आपको इतना ज्यादा already। जी जी। और मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहता हूँ कि आई पर्सनली प्लेड द गेम, और मैंने क्लाउड सिटी मेटावर्स का पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है। एंड इट्स, बिलीव मी, इट्स वाज just amazing experience. That game was amazing, their graphics was amazing, all the things were just amazing, and I can't wait कि वो और भी गेम्स लॉन्च करें और भी ज़्यादा इस तरह के इनोवेटिव आइडिया लेके आ रहे हैं, ताकि हम लोग वो सीख सकें और जल्द से जल्द क्लाउड सिटी मेटावर्स का हिस्सा बने और इसे हम लोग अपनी एक डेली यूज़ का हिस्सा बना सकें। आई थिंक वी अगेन हैव द सेम इशू, जो कि पाकिस्तान का एक मेजर इशू है। इससे हमें पता चलता है कि पाकिस्तान की यूथ के पास टैलेंट तो बड़ा है, लेकिन जो हमारे मसले हैं जैसे कि प्रॉपर इंटरनेट रिसोर्सेज, प्रॉपर रिसोर्सेज, इसके मसले जो हैं थोड़े वो हैं। I think Umar bhai is back. Bro, जी can जी, you आई एम hear हियर। me? Yeah, okay. यस यस, आई कैन हेयर यू। तो आई वाज टेलिंग कि हमारी ऑडियंस आवाम के पास टैलेंट तो बहुत है, लेकिन हमारे मसले भी ये छोटे छोटे जो है ना हमारे साथ साथ चलते रहते हैं, और ये हमें ज्यादा टफर और ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्वर बनाते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोट फ्रॉम डेंजल वॉशिंगटन, जो बहुत मशहूर अदाकार हैं हॉलीवुड के अंदर। और वो हमेशा एक लाइन बोलते हैं, लाइफ इज नॉट इजी, इट नेवर वाज, इट नेवर विल बी। तो या लाइफ ना कभी भी इजी नहीं हो सकती। आपको जो है वो मतलब एक एनालॉजी है ब्रूस ली की कि ना पानी की तरह होना चाहिए, इमोशनली भी, फाइनेंशियली, हर चीज में। कि अगर आपको कोई ग्लास में डाले तो आप ग्लास में हो जाएं, अगर कोई आपको फ्लोर पे करे तो फिर आप फ्लोर पर हो जाएं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जिस भी इन्वायरमेंट में डाला जाए ना आप उसके अंदर अडेप्ट सकें। और पाकिस्तानियों के सारी स्ट्रगल देखते हैं बचपन से अपनी लाइफ में, तो ये हमारे में इन बिल्ड आती है। हमें ना इसमें डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, बट एक्चुअली ये हमारी स्ट्रेंथ है। तो ये बहुत यस अच्छी बात है एग्जैक्टली। कि हम इतने मुश्किल हालात से निकलते हैं, इसमें जी बात जी नहीं है। बट हमें ना उसके अंदर अपने आप के ऊपर प्राउडनेस भी लानी चाहिए, सिर्फ ऐसे नहीं कि जी हालात हमेशा, बट कि 60% हम यूथ हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त यूथ के पास है। प्रॉब्लम्स बेनते आए, बट इट्स टाइम इन पाकिस्तान कि हम लोग ना बहुत ज्यादा फोकस करें कि हम सोल्यूशंस के ऊपर बात करें और चीजों को सॉल्व करें।
जी, जी। अच्छा, अभी हमारे प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हो जा रहा है। आखिर में जो ना हमारे शो की एक रिवायत है, हम अपने हर गेस्ट से एक सवाल पूछते हैं जी। कि अगर हम आपको 1 दिन के लिए पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दें, तो आप क्या करेंगे? अगर आप मुझे एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे तो सबसे पहले तो मैं आईएमएफ की जो फंडिंग वगैरह की मैटर्स हैं, क्योंकि मैं फाइनेंस भी देखता हूँ, तो सबसे पहले तो वो करना चाहूंगा। क्योंकि देखें, बहुत बहुत सारे लोगों की लाइफ में स्ट्रगलिंग है, बहुत सारे लोगों के घर के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल हैं, और ज्यादातर चीजें बॉयल्स डाउन टू पैसे ही होती है। तो अगर तो सब लोगों की लाइफ इजी होगी और हम अपने मुल्क के अंदर मोहब्बतें बांटें, एक दूसरे मोहब्बत करें, एक दूसरे को गाली दे के बोलूंगा। बट यही है, एक तो फाइनेंसिस के ऊपर देखेंगे, और दूसरा ये है कि लोगों को बोलेंगे एक दूसरे से मिलें, प्यार करें, जिंदगी में प्यार इंपॉर्टेंट है, बाकी जिंदगी बहुत छोटी सी है। जी, जी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की कि फाइनेंशियल्स आर रियली इम्पोर्टेंट। चलिए, थैंक यू सो मच उमर मिर्ज़ा फॉर कमिंग टू आवर शो एंड आपने हमारी यूथ को आज बहुत ज़्यादा इनोवेटिव और बहुत ज़्यादा अच्छे इनसाइट्स दिए कि बेसिकली गेम डेवलपमेंट का बिज़नेस किस तरह से होता है और किस तरह से हम उसको लेके चल सकते हैं और उसमें उनके पास क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड लिसनिंग टू अस और अ आखिर में मैं उमर भाई से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो जल्द से जल्द क्लाउड सिटी मेटावर्स के और प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें और ताकि हमारे हम उनका और ज़्यादा लुत्फ़अंदाज़ हो सके उनसे और मैं इनके गेम को फिर से एंडोर्स करना चाहता हूँ कि आई पर्सनली प्लेड इट एंड इट